हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो थ्योरम्स थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। थ्योरम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब क्या हम करेंगे, अब हम अपनी एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ फिलअप्स से। तो ये जो है 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इसके रिगार्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। इसको फिलअप्स हैं हमारे क्वेश्चन। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। देखो हमने ये किया हुआ है, याद आया आपको इससे कुछ? कॉमन पॉइंट टेंजेंट और सर्कल का, ये देखो ये सर्कल है, कॉमन पॉइंट, इन दोनों का कॉमन पॉइंट पूछा गया है, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट। तो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट कौन सा होता है? सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये क्या है हमारे पास? ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉमन पॉइंट जो होता है सर्कल का और टेंजेंट का, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये फिलअप हमारा सॉल्व हो गया। आइए अब चलते हैं दूसरे फिलअप पे। अ सर्कल में हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। सर्कल में हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। देखो क्या मतलब है इसका। ये एक सर्कल है, ओके, ये इस पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसके पैरेलली और कौन सी टेंजेंट हो सकती है? जो टेंजेंट सर्कल के पैरेलली ये टेंजेंट बन सकती है। अगर ये सर्कल है, यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो इसके पैरेलली ये टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। और कोई तुम लेना चाहो तो ये सर्कल है, इसके पैरेलली एक टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट ये आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक सर्कल के ऊपर हमेशा 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। एक सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? तो एक सर्कल के ऊपर 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो अ सर्कल में हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। नेक्स्ट, ओके, अच्छा, अब ये इससे एक चीज क्लियर होती है कि ये देखो, ये जो 2 पैरेलल टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी थी, अगर इन 2 पैरेलल टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आपस में ज्वाइन किया जाए, दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आपस में ज्वाइन किया जाए, तो वो क्या बनता है? वो बन जाता है हमारा डायामीटर। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है। तो जो चीज सेंटर से पास करके सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। ओके, तो ये क्या बन जाता है? एक डायामीटर बन जाता है। ओके, ये आगे हम यूज करेंगे अपने किसी सम में, इसलिए मैंने आपको ये चीज यहीं क्लियर करा दी है, ताकि आप ये याद रखना नेक्स्ट जब सम करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो 2 पैरेलल लाइंस है, अगर उनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या बनाती हैं? एक डायामीटर बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट्स। कि जो सर्कल, जो टेंजेंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट? पॉइंट या पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी? ये देखो, ये सर्कल है, बात किसकी हो रही है? टेंजेंट की। ये रही टेंजेंट, सॉरी थोड़ा नीचे बना देते हैं डायग्राम को। सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये रही हमारी टेंजेंट, या फिर ये ले लो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ले सकते तुम। तो ये देखो, जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। जब हमने ये फर्स्ट अपनी टेंजेंट पढ़ी थी कि टेंजेंट क्या चीज है, उसमें मैंने आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर करवाया था कि जो टेंजेंट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन दी सर्कल फॉर 1 टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखो क्या बोला गया है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक सर्कल है, उसको एक लाइन 2 पॉइंट्स पे टच करी। ये लो, मैंने ये बना दिया, तो ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। ये कैसे ठीक हो सकता है? देखो, उसने बोला है लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल, ये तो नहीं बोला गया कि वो जो लाइन है वो क्या कर रही है? सर्कल को एक्सटेंड कर रही है, सर्कल के एक्सटर्नली है। वो एक्सटर्नली वर्ड यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया गया। तो जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, दैट मीन्स जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोड। ओके, अगर लाइन या लाइन सेगमेंट गया हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये क्या चीज है? ये कोड है। ओके, क्या है? ये कोड है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। ओके, दिस इज अ कोड। तो ये हो गई आपकी कोड जो सर्कल को क्या कर रही है? किसी 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ पॉइंट ऑन सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट। क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है,
वो जो जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो, और जो हमारा रेडियस है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनता है, ये हमने थ्योरम पढ़ी है ना कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज, कितना एंगल होता है वहां पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट एंगल इज 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे कितना एंगल आएगा, क्योंकि ये टेंजेंट और एक रेडियस दोनों मिलकर आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड अ रेडियस थ्रू द पॉइंट इज 90 डिग्री। ओके, नाउ अ सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट्स। अब सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, ये सर्कल है, इसके ऊपर यहाँ 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 कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो कितनी टेंजेंट्स हो गई यहाँ पे, सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स होगी, सर्कल में हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था, जब मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट्स जो है वो सर्कल के ऊपर कितने कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करो। जो लेक्चर्स आप लोगों ने अभी मिस कर दिए हैं, जो नहीं देखे गए, तो यूट्यूब चैनल साक्षी सोहल पे जाइए और इसके बाकी जो पॉइंट्स आप लेक्चर जो मिस किए हैं वो लेक्चर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सर्कल चैप्टर के स्टार्टिंग से जितने भी आज तक हमने अपलोड किए हैं वो सारे के सारे आप लेक्चर वहाँ से देख सकते हो। ओके, अपने डाउट्स जो हैं वो भी तुम लोग दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो अगला सम करते हैं हम अभी। अ सर्कल, सॉरी, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास अगला, हमारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। सेंटर O इज द सेंटर ऑफ, O is the center, O is the center of radius 8 centimeter on the circle, on this circle cuts Q, through O at B such that AB equals to 15 centimeter, AB equals to 15 centimeter, find OB। रेडियस गिवन होना चाहिए यहाँ पे, रेडियस नहीं, ओके रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है 8 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। ओके, सबसे पहले हमें एक बोला क्या गया, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, उस पर हम क्या बनाएंगे, सेंटर उसका O। देयर इज अ सर्कल ऑफ सेंटर O। ओके, इसमें से एक लाइन पास कर रही है AB, AB लाइन है इसमें जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट AB। जहां पे ये मीट कर रही है सर्कल को, उस पॉइंट को नाम दिया गया है A। और एक और लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, सेंटर से पास करके कट कर रही है इस टेंजेंट को, सेंटर से पास करके इस टेंजेंट को कट कर रही है किसी पॉइंट B के ऊपर। ओके, सेंटर कितना दिया था हमें, O। ओके, और देखो रेडियस गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, और अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस में कहाँ बनाऊंगी, पता है मुझे कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे ये बनेगा आपके पास। ओके, तो आपके पास डायग्राम क्या बन गई, OAB। ये क्या है, OAB क्या है हमारे पास, OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि at A it makes the angle of 90 डिग्री। सो सोल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्राइंगल OAB, OA is perpendicular to AB, so it makes the 90 degree angle, therefore angle OAB is equal to
एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कौन सी होगी हमारे पास, ये ट्रायंगल होगी राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो वो चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या चीजें हमें गिवन है, हमें रेडियस गिवन था, दैट इज ओए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। ओके, और एक चीज हमें ए बी गिवन है, ये ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखिए जहां पर एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। सॉरी, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। ओके, तो परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। तो ओबी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। ओबी इज हाइपोटेन्यूज, और ये हमें फाइंड करना है। ओके, नाउ ए बी क्या है हमारे पास, ए बी इज बेस, और बेस किसके इक्वल है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। और ये नेक्स्ट है हमारे पास ओ ए, वो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ओके, अकॉर्डिंग टू दी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, ओ बी। तो हम यहाँ पे ओ बी लिख देंगे एच की जगह पे, ओ बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इतना है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 15 स्क्वायर। ओके, देन ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट 8 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 64 प्लस 15 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 225। ओ बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9, 8 एंड 2, 289। इसका अंडर रूट क्या होता है, ए पी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वैल्यू आपकी ओ बी जो है वो फाइंड हो चुकी है। वो कितनी वैल्यू आई है, इट इज टू बी 17 सेंटीमीटर। तो हमारी प्रॉब्लम जो है इसी के साथ सॉल्व होती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं तो आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे कौन सी थ्योरम जो है वो हमारी अप्लाई हो रही है, और कौन सी थ्योरम अप्लाई करके हम कौन सा रिजल्ट यूज करके हम अपना यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना कि थ्योरम कौन सी अप्लाई होनी है, यही मस्ट है इन सम्स में। ओके, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ यही चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे थ्योरम कौन सी लगा सकते हैं, कौन सी थ्योरम के साथ हमारे पास जो है वो आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। ओके, दिस इज दी मेन। एक और करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व। प्रॉब्लम है, इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट, इफ द टेंजेंट at a point, if the tangent at a point P to a circle, sorry, at a point P to a circle with center O, with center O cuts a line through Q, sorry, cuts a line through O at Q. ओके, O से पास करके वो Q पॉइंट पे जाके कट कर रही है, such that PQ equals to 24 सेंटीमीटर। नीचे लिख देती हूँ, PQ equals to 24 सेंटीमीटर and OQ is equal to 25. OQ equals to 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस। क्या फाइंड करना है हमने यहाँ पे, रेडियस फाइंड करना है। देखो, रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास वही थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या है, इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर क्या है, O पॉइंट। यहाँ पे एक टेंजेंट कट कर रही है, किस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर। तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई P पॉइंट है जहां पर क्या कर रही है, ये टेंजेंट एक कट कर रही है। ओके, अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O कट्स एट अ लाइन थ्रू O। अब यहाँ पे क्या है, सेंटर से पास करके एक लाइन कट कर रही है, सेंटर से पास करके एक लाइन कट कर रही है जो इस टेंजेंट को किसी Q पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ओके, Q पॉइंट पे कट कर रही है वो, सच दैट PQ इज इक्वल टू 24। ये P और Q, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर, एंड OQ इज इक्वल टू 25, और OQ की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, रेडियस। तो रेडियस कहाँ ड्रॉ करेंगे,
ये रहा हमारे पास इसका रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले OP इज परपेंडिकुलर टू, OP किसके परपेंडिकुलर है, PQ के। दैट मीन्स वो क्या बना रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। OPQ इज इक्वल टू OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये कौन सी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दैट मीन्स हम यहाँ पे h² इक्वल टू b² प्लस b² अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास OP क्या है, OP इज परपेंडिकुलर, वैल्यू उसकी हमें फाइंड करनी है, नहीं मालूम, यही रेडियस है हमारे पास। देन OQ क्या है हमारे पास, ये देखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। ओके, देन PQ क्या है हमारे पास, PQ का है बेस, और बेस की वैल्यू कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब हम अप्लाई करेंगे अपना h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ओके, h की वैल्यू कितनी गिवन है, h की वैल्यू हमें गिवन है 25, स्क्वायर ऑफ 25 इक्वल्स टू p। p की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें p की वैल्यू हमें निकालनी। p हमारे पास है OP दैट इज रेडियस, तो यहाँ पे हम OP लिख लेते हैं, OP² प्लस b की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 24 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625 OP² प्लस 24 इंटू 24 दैट इज 576 625 माइनस 576 which is equal to OP². Now 625 minus 576 which is equal to 49, ठीक है, इक्वल्स टू OP²। अब ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट OP इज इक्वल टू अंडर रूट 49 एंड अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो OP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो OP क्या था हमारे पास, रेडियस फाइंड करना था हमने, रेडियस फाइंड कर दिया, वो किसके इक्वल आ गया 7 सेंटीमीटर। तो OP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना है। पहले देखना है कि हमारे पास वहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, जो थ्योरम अप्लाई हो रही होगी वही थ्योरम अप्लाई करके आप लोगों को अपने प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।